दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के 7वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी आचरितानि च नीच वाक्यम च अपमानम मतिमानम प्रकाशयत। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अर्थनाशम अर्थात उसकी दौलत खो चुकी है। नंबर 2, मनस्तापम अर्थात उसे क्रोध आ गया है। नंबर 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। नंबर 4, लोगों ने उसे जो गालियां दी। नंबर 5, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है धनधानम प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वह सदैव सुखी रहता है। चाणक्य के अनुसार हस्ति हस्त सहस्रेण शतहस्तेन वाजिनः श्रृंगिणी 10 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनः। कहने का अर्थ यह है कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सिंग वाले जानवर से 10 की, परंतु दुष्ट व्यक्ति जहां होते हैं उस जगह को हमें त्याग कर देनी चाहिए। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ यही होता है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे हाथी, घोड़े या अन्य सींग वाले पशुओं से भी भयंकर होते हैं। अतः हमें दुष्ट लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। यह तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात, जहां पर चाणक्य बताते हैं, पादाभ्याम न स्पृशेद अग्नि गुरुम ब्राह्मण एव च नैव गाम च कुमारीन न वृद्धम न शिशुम तथा। अर्थात अपना पैर यानी पद कभी भी इनसे न छूने दें। नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 आध्यात्मिक गुरु, नंबर 3 ब्राह्मण, नंबर 4 गाय, नंबर 5 एक कुमारिका, नंबर 6 एक उम्र में बड़ा आदमी, और नंबर 7 एक बच्चा। आचार्य चाणक्य के अनुसार ये 7 अत्यंत पवित्र और आदरणीय एवं सम्माननीय हैं। इन्हें हमेशा सम्मान देनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं, स्वान पुच्छम एच व्यर्थ जीवितम विद्यया विना न गुह्य गोपने सक्तम न च दंश निवारणे। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। एक अनपढ़ आदमी का जीवन श्वान पुच्छ अर्थात किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार होती है। उसे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही वह पूंछ कीड़ों व मक्खियों को भगाने का कार्य करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, पुष्पे गंधतीले तैलम काष्ठे बहनी पयोघृतम इक्षो गूढ़म तथा देहे पश्चात आत्मानम विवेकतः। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक फूल में खुशबू होती है, तिल में तेल होता है, लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी होती है, दूध में घी और गन्ने में गुड़ होता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप सटीक रूप से देखते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर आपको परमात्मा दिखाई देती है।
और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जहां पर चाणक्य बताते हैं, यस्य अर्थ तस्य मित्राणि, यस्य अर्थ तस्य बांधवः, यस्य अर्थ स पुमान् लोके, यस्य अर्थ स जीवति। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके पास मित्र और संबंधी भी होते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत व मान सम्मान प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि व्यक्ति इन 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहे। नंबर 1 स्वपत्नी, नंबर 2 वह भोजन जो पुरुषार्थ से प्राप्त हो, और नंबर 3 वह धन जो ईमानदारी से मिले। परंतु व्यक्ति को निम्नलिखित 3 चीजों से कभी भी संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 अभ्यास, नंबर 2 ईश्वर का नाम स्मरण, और नंबर 3 परोपकार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर चाणक्य बताते हैं कि बाहुवीर्य बलम राज्ञो ब्रह्मवीतः बलम बलि, रूप यौवन माधुर्य स्त्रीणाम बलम उत्तमम। अर्थात एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में होती है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 7वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।